देखो, कहता है कुमार एक वस्तु 21 रुपया में बेचता है, उसे उतना ही उसको लाभ या हानि होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, हम बताए थे कि यदि बराबर लाभ या हानि हो क्रय मूल्य के इतना, तो हम एक फार्मूला बताए थे कि 10 गुने रूट अंडर विक्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ होगा तो जुटेगा और हानि होगा तो घटेगा, माइनस दिया हुआ जो है ना यहाँ पर 25 लिखा जी, 25 प्लस या माइनस विक्रय मूल्य माइनस फिर से 50 करेंगे। अब यहाँ हानि है तो घटाएंगे, तो 10 गुना 25 माइनस 21 माइनस 50। 21 कहाँ से आया? जो हम बेचते हैं जिस दाम पर, तो 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो 10 गुना 2 माइनस 50, जो कि घटेगा तो माइनस में आएगा। जैसे ही माइनस में आएगा इसका 2 परिणाम होगा, 2 रिजल्ट होगा। क्या? 100 से इसको डिफरेंट करेंगे तो 100 में 30 जाएगा तो क्या होगा? 70, यानी इसका रिजल्ट होगा -30 या 70। माइनस में तो हो नहीं सकता है, 70 रुपया होगा। हमेशा ऑप्शन इसका देगा तो 2 को देगा, यही इसका हो गया आंसर। अगर यहाँ पर रहता लाभ तो जुट जाता। ठीक है, ठीक वही क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, लेकिन इसमें क्या कहता है कि इसमें लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। और लाभ में हम लोग जोड़ते थे, तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका हम अभी बताए थे कि 10 गुना रूट अंडर 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। जब भी हानि होगा घटेगा, लाभ होगा जुटेगा, फॉर्मूला बदलेगा नहीं। 10 गुना 25 प्लस 144 माइनस 50। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13 माइनस 50, यानी 13 धाम को 130 माइनस 50, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? लागत मूल्य 80 रुपया। फॉर्मूला वही रहेगा और लाभ में जुट जाएगा बाकी सोल्यूशन। ठीक है ना? कैसे उठा पड़ते? एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18.3/4% लाभ प्राप्त करता है। पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा? अब सवाल उठता है कि सवाल है कहाँ? यहाँ है, किस मूल्य पर लाभ मिला होगा। हम पहले से बता रहे थे कि लाभ हो या हानि जब भी होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। तो किस मूल्य पूछ रहा है? इसका मतलब क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य क्या होगा। तो सवाल ये उठता है कि 4% कम में खरीदेगा और उसका इतना परसेंट रहेगा जो पहला के 110% से 60 पैसा ज़्यादा होगा, यही ना है। तो ज़्यादा जो होगा परसेंटेज ऊपर लिखेंगे। अब रही बात कि इसमें खरीद बिक्री के बार कर रहा है? 2 बार, तो ऊपर 2 बार गुना करेंगे कितना से? 100 से। अब यहाँ देखो इसमें लाभ है ना, तो ये जो है कम में खरीदेगा तो 96% में खरीदेगा और बेचेगा कितना में? 18 चौके 72 और 3 75/4, यानी कि 100। देखो यहाँ जोड़ो कि 100 में जोड़ रहा है 75/4, तो 100 में 4 से गुना करेंगे 400 और जोड़ेंगे 75, यानी 475/4। यानी जो खरीदा है उसका 475/4% पर अगर बेचता है तो वो जो है पहला जो बेचा था, खरीदा था 100 में, उसका 110% पर, उससे जो है 60 पैसा अधिक होगा। तो अधिक ऊपर लिख दिए, जितना बार गुना भाग करेंगे उतना बार 100 लिख दिए। अब ये मेरा बन गया समीकरण। अब इसको आप सोल्यूशन कीजिए। तो पहले तो इसको काट दिए, 24 चौका 96। अब यहाँ पर आया 60 गुना 100 गुना 100 बटा, अब 24 बचे 20 से, और 24 7 68 से, और 12 118, 12 कितना? 180 के 0 हाथ में 18, और 24 चौका 96, 96 और 18 कितना होगा? 114 माइनस 110 पर के 0 2 0। ये मेरा
सोल्यूशन करने पर कितना आएगा, यहाँ 114 और यहाँ 110, दोनों के बाद 2 जीरो, तो 114 में 110 गया था, 4 बचेगा ना जी, 4 पर 2 जीरो, ऊपर में कितना है 60 गुना 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 चौके 60, यानी 1500 ये पैसा है जी, क्योंकि 60 पैसा था तो होगा कितना 15 रुपया। वह पुस्तक का कीमत कितना था 15 रुपया। समझ में आ गया ना। एक व्यक्ति एक बेंच है जो 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन उसके कंडीशन क्या है कि यदि वह जो इतना में खरीदा था उसे 10% कम में खरीदता और 35% अधिक में बेचता तो 105 रुपया का फ़र्क पड़ता उसको। तो जो 105 का फ़र्क पड़ा तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचने पर, तो सवाल उठता है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हम बताए थे कि जो रुपया है उसको ऊपर लिखते हैं और 100 2 बार इसलिए लिखेंगे कि 2 बार खरीद बिक्री किया है। अब पहला वह जो है 90 में खरीदता, 100 रुपये का सामान 90 में बेचता 135% पर, और ये जो है 100 वाला 120 में बेचा था। इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ना 105 रुपया। अब क्रय मूल्य निकालना आसान हो गया। आप सवाल देखो, चाहो तो जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो इसको, या तो गुना कर दो या तो इसको कॉमन ले लो। 105 गुना 100 दोनों में 90 है, यहाँ 120 है, तो देखो हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 15, ठीक है। अब कॉमन लो 15 छक्का 90 और 135 जस के 10 और 15 8 20 से और 100 जस के 10। अब 15 7 75 से 7 गुना 100 बटा, अब गुना करो 6 5 30 और 6 3 18 3 21 और 6 1 2 8 माइनस 800। अब दोनों का अंतर 10 होगा। ऊपर में है 7 गुना 100 बटा 10 से 1 जीरो ख़त्म, यानी 7 पर 3 जीरो, 7000 रुपये का वह मैच था। कोई देखा था इसमें? बताया थे तुम लोग को पहले भी कि रेशियो कहीं भी आ सकता है, एवरेज कहीं भी आ सकता है, परसेंटेज कहीं भी आ सकता है। इसमें दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 6, तो लाभ होगा। तो लाभ जब भी होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा है तभी तो लाभ होगा। तो 5 और 6 का अंतर कितना है 1, तो लाभ बराबर 1 है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 5। 1 से कोई गुना करो भाग करो, 10 का 10 रहेगा, 20 बचे, यानी 20% का इसको क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, अपना काम है करेंगे हम। किसी वस्तु का अंकित कीमत के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है। वस्तु की अंकित कीमत और लागत कीमत में क्या अनुपात है? अनुपात तो पूछ दिया है, लागत कीमत मेरे पास पता नहीं है, कैसे पता करेंगे? अंकित तो मान लो कि इतना है 100 रुपया, लेकिन लागत क्या है पता नहीं, लेकिन कंडीशन दिया है अंकित का 2/5, 20 बचे 100, 20 दूनी 40 रुपया। 40 रुपया पर बेचता है तो 25% की हानि होती है। इसका मतलब 40 रुपया 75% के बराबर है। रुपया ऊपर परसेंटेज नीचे, हमेशा यही बात बता रहे हैं। 15 बचे 75 और 20 बचे 100, बचती आई 15 और 5 अठी, यानी 20 अठी 160 बटा 3 रुपया ये मेरा लागत हुआ। और जो पहले बोलेगा ऊपर लिखागा, लागत कीमत बाद में बोला है, अंकित कीमत पहले बोला है। अनुपात निकालो, अंकित कीमत कितना है 100, लागत कितना लाए 160 बटा 3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 गुना 100 बटा 160, 0 से 0, 8 दूनी 16, 5 दूनी तो 15 रेशियो 8, यानी हो गया इसका काम माम। देखो राघवन ने एक स्कूटर लिया, कितना में? कीमत का 13/15 में, लेकिन बेच दिया कितना में? विक्रय मूल्य से भी 12% अधिक में। तो पहले तो इसका लागत मूल्य नहीं मालूम है, मालूम रहेगा तभी ना लाभ निकालेंगे। तो लागत मूल्य को पहले कैसे होगा? तो लागत कितना हुआ इसको, तो 100 लिखा हुआ होगा मानते हैं, तो 13/15 में खरीदेगा। तो बताओ 3 बचे 15 और 20 बचे 100, तो 13 दूनी 260 बटा 3 रुपया में खरीदा। अब बताओ कि लाभ कैसे निकालेंगे? तो बेचा है 12% लाभ पर, तो 100 को सामान को 12% लाभ पर बेचा तो 112 में बेचा। अब घटा दो क्रय मूल्य, तो 12 3 36, 336 बटा 2 माइनस 260 बटा, घटाओगे तो 76 बटा, ये इसका हो गया लाभ। अब मालूम हो कि लाभ प्रतिशत, लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य पर,
76/3 गुना 100/260/3, ये 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 13 दूनी और 5 दूनी, ठीक है। अब देखो 6 पचे 30 और 7 पचे 3503, 38/13। कहीं पर कोई दिक्कत है तो देखो कैसे बनेगा, भागा दो तो क्या करेंगे, 380 में भागा देंगे कितना से, 13 से, तो 13 दूनी 26, उतरेगा कितना 12, 13 नमा 17 से बचेगा कितना 3, तो 29.3/13% लाभ हुआ, ठीक है। 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेंजों के मूल्य के बराबर, कंडीशन दे दिया, कीमत नहीं दिया। आगे 15 कुर्सी और 2 मेंजों का मूल्य दिया है 4000 रुपया। अब इस कंडीशन से हम कुछ तो हेल्प लेंगे, तो क्या है, 10 कुर्सी बराबर 4 मेज, काटो तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी, यानी 5 कुर्सी और 2 मेज का दाम बराबर होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 15 कुर्सी, तो 15 कुर्सी और यहाँ 2 मेज तक, क्यों ना 2 मेज के बदले में हम 5 कुर्सी फिर से लिख दें, एक जाति में बन जाएगा, बराबर कितना 4000 रुपया। तो 15 + 5 तो 20 कुर्सी का दाम है 4000, तो 20 दूनी 40, अब इस पर के गो जीरो, 2 गो जीरो, यानी एक कुर्सी का दाम कितना हो गया 200 रुपया। जब एक कुर्सी का दाम 200 रुपया हो गया और 5 कुर्सी के बराबर 2 मेज का दाम है, तो 5 कुर्सी का क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1000 रुपया। ये है 2 मेज का दाम, तो 2 पचे 500 रुपया, यानी एक मेज का दाम कितना हो गया 500, और एक कुर्सी का दाम कितना हो गया 200। खरीदना कितना है 12 कुर्सी और 3 मेज, तो 12 दूनी 2400 रुपया, पैंती आई 1500, 2400 15 3900 रुपया में मेरा 15 को कुर्सी भी, 12 कुर्सी और 3 मेज दोनों खरीदा जाएगा। समझ में आ गया ना। 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, मतलब समझ रहे हो, गेंद दे दिया 17 और 5 हानि, मतलब 12 गेंद का ही पैसा उसके पास आया है, क्यों 5 गेंद नुकसान में चला गया। जो पैसा आया ना 17 में से 5 घटाओ कितना आया, तो 12 गेंद बराबर ही 720 रुपया, क्योंकि 5 गेंद का पैसा आया ही नहीं, तो वो तब तो नुकसान हुआ। तो क्या करेंगे गेंद का दाम निकालने के लिए 720 को 12 से भागा दे देंगे, 12 छः का 72, यानी 60 रुपये प्रति गेंद हो गया। इसको समझना है, केवल नुकसान हुआ इसका मतलब 12 गेंद का ही नाम मिला उसको, ठीक है। एक व्यापारी है, वो सेब खरीदने गया मंडी में, तो 10 किलो सेब खरीदा कितना में 405 रुपया में, लेकिन जैसे ही घर पे लाया तो 1 किलो से उसमें सड़ा निकल गया, यानी उसके पास कुल ताज़ा सेब मिला कितना 9 किलो, सेब मिला 9 किलो, रुपया लगा 405, लेकिन कमाना है उसको कितना 10% एक्स्ट्रा। तो प्रति किलो कैसे बेचेगा, तो प्रति किलो भाव बराबर 405 गुना 110%, क्योंकि 110% चाहने के लिए जोड़ेंगे। अब 9 किलो में ही कमाना है तो 9 से भाग दे देंगे, हर किलो का दाम निकल जाएगा। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 ऐसे काटेंगे तो कटेगा, तो 9 चौका 36, अब 4 बचा, 9 पचे 45, अब यहाँ से है 10, तो 2 पचे 10 और 9 पचे 45, 11/99/2। अब कैसे होगा 49 × 98, 49 रुपये 1/2 किलो बेचेगा, या तो कोई पूछे तो 49 रुपया 50 पैसे प्रति किलो बेचेगा। एक टीवी तथा एक VCR का मूल्य 3500, दोनों मिला के उसका कीमत कितना है 3500 रुपया है। यदि VCR से टीवी 1.5 गुना महंगा है तो बोलता है कि VCR का मूल्य कितना होगा। तो मान लें कि VCR जो है 100 रुपया का है, तो टीवी कितना का होगा इसके 1.5 गुना, यानी 3x/2। कोई दिक्कत। अब सवाल उठता है कि दोनों को मिलाएंगे तो कितना रुपया लगा है 3500। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x और 3x पहले से है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5x, इज इक्वल टू जो नीचे है 2 जाके यहाँ
गुना में हो जाएगा, तो 7 पचे 35, यानी कि x बराबर 1400। x किसका मान था? VCR का, यानी VCR का कीमत कितना है? 1400 रुपया। एक हाथ घड़ी है, उसको 2 बार बेचा, एक बार लाभ पर बेचा, एक बार हानि पर। कंडीशन क्या है कि लाभ का भी बराबर है परसेंटेज और हानि का भी रुपया बराबर है। ऐसा जब भी रहे कुछ मत देखना, एक बट दोनों को जोड़ के और 2 से भागा दे देना, तो क्या हो गया? 4080 प्लस 3650/2, तो 0 के 0, 8 5 13, 6 1 7 और 4 3 7। देखो तो जोड़ल ठीक है ना? 0 के 0, 8 5 13, हाथ में रहा 1, 6 1 7, 4 3 7, ठीक है, बटा 2। अब क्या हो गया? 3 दूनी 6, 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 बचा, 6 दूनी 12, 1 बचा, 5 दूनी 3865 रुपया का कीमत हुआ। जब भी रहेगा यही करना। एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि हम जितना में खरीदे हैं उतने में दे देंगे, मतलब लाभ नहीं कमाएंगे, लेकिन करता है कारनामा क्या कि 90 सेंटीमीटर ही नापता है 1 मीटर के बदले। 1 मीटर में होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर बेच कर ही 10 सेंटीमीटर फायदा कमा लेता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो 10 गुना 100 और क्रय मूल्य उसका पूंजी 90% का ही लगा ना, 0 से 0, 100 बटा 9, यानी 11.1/9% क्या हो गया? उसका लाभ हो गया। एक व्यक्ति है 650 रुपया में 2 कमीज खरीदा है, कितना में बेचा पता नहीं और कितना में खरीदा ये भी पता नहीं, लेकिन एक को 7% लाभ पर, दूसरे को 6% हानि पर बेचा, और उसमें ना तो उसको लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। हम बताए थे कि एक तरफ पहला लिखो एक तरफ दूसरा, अब बीच में जो दोनों पर हुआ जो, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, 0 0 लिख सकते हैं ना। अब वहाँ आया 6 और यहाँ बचा 7, क्यों? अब 7 में 0 घटाओगे तो 7 बचेगा, 6 में 0 घटाओगे तो 6 बचेगा, यानी रेशियो हुआ 6 7। तो 7 6 कितना होता है? 13। लिया था कितना में? 650 में दोनों, तो बटा 13। पहलका को 6 से गुना करो, दूसरका को 7 से, 13 पचे 65, 13 पचे, एगो लिया 300 में और एगो लिया 350 में। बोलो दोनों के कोई दिक्कत? जब भी दो अलग अलग कहे, तीसरा को जो बोले, हो सकता है बोलेगा दोनों 50% 5%, तो लिखना पड़ेगा। यहाँ दे दिया है कुछ नहीं तो 0 लिख दिए, ठीक है।